दोस्तों, धर्म ग्रंथों में स्वर्ग एवं नरक के चाहे जितने खूबसूरत या भयानक वर्णन किए हों, उनका लक्ष्य एक ही होता है, पुण्य एवं पाप का फल बताना। नयासार की आत्मा ने स्वर्ग में पुण्य भोगकर मरीचि के रूप में एक राजकुमार का वैभव पाया और वहाँ तप संयम की साधना करके स्वर्ग लोक में गया और वहाँ से फिर से मानव जन्म लिया। फिर 5वें भव में कोलाक सन्निवेश में एक ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, वेदों का गहन गंभीर अध्ययन किया और जीवन के अंतिम भाग में संन्यास ग्रहण किया, क्योंकि मरीचि के भव से साधना और संन्यास के संस्कार उसमें पहले से ही जमे हुए थे। फिर अन्य भोग योनियों में जन्म लेकर पुष्यमित्र नाम का ब्राह्मण हुआ। यहाँ भी विषयों से विरक्त होकर त्रिदंडी तापस के रूप में अनेक प्रकार के तप और धर्म विधियों का आचरण किया। इस प्रकार चौथे भव से 15वें भव तक वह आत्मा अनेक बार स्वर्ग में गई, मानव देह धारण करके त्रिदंडी तापस के रूप में तप आदि की बाल साधना की। अब क्या होता है कि मरीचि का जीव अनेक जन्मों में भ्रमण करता हुआ 16वें भव में राजगृह नगरी में राजा के भाई के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ। राजा के पुत्र का नाम था विशाखानंदी और राजा के भाई के पुत्र का नाम था विश्वभूति। दोनों ही भाइयों में बचपन से ही परस्पर ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष का भाव चलता रहता था। जबकि विश्वभूति छोटे भाई का पुत्र था, पर वो बड़ा ही तेजस्वी और पराक्रमी था। राजा का पुत्र बहुत ही कमजोर और चिड़चिड़ा था। अपनी तेजस्विता के कारण विश्वभूति पूरे राज परिवार पर छाया हुआ था। उसे पुष्प क्रीड़ा का बहुत शौक था। अपनी रानियों के साथ राजकीय उद्यान में वो जाता और पुष्प क्रीड़ा में लीन रहता। फूलों के हार बनाता, गेंद बना बनाकर रानियों के साथ खेलने में उसे बहुत आनंद आता था। लेकिन बड़ा राजकुमार जब नौकरों के मुख से विश्वभूति की क्रीड़ाओं की चर्चा सुनता तो उसको बहुत दुख होता था, उसको बहुत क्रोध आता था। लेकिन उसमें इतना साहस नहीं था कि विश्वभूति को उद्यान में से निकालकर स्वयं क्रीड़ा करने चला जाए। अब विश्वभूति के तेज के सामने देखने की भी उसमें हिम्मत नहीं थी। इस कारण वह जलता रहता था। कभी कभी अपनी माँ के सामने आकर गिड़गिड़ाने लगता था। एक बार क्या होता है कि कुछ दासियों ने रानी के कान भर दिए कि राज्य का आनंद तो विश्वभूति लूट रहा है, बड़े कुमार तो निर्वासित से रहते हैं, ना तो इन्हें उद्यान में घूमने फिरने का स्थान और ना ही कोई इनकी पूछताछ। दासियों की बात रानी को चुभ गई। अपने पुत्र का अपमान और दुख देखकर वो आग बबूला हो गई। क्रोध में आकर उसने राजा से कहा, तुम्हारे राज्य में कितना अंधेर है। आपका बेटा तो अनाथ सा मुंह ताकता रहता है और छोटे भाई का बेटा मौज उड़ाता रहता है। हमारे राजकीय उद्यान का उसने सुंदर झरनों और सुवासित पुष्प मंडपों का वो आनंद लूट रहा है। विश्वभूति अपने बेटे को बगीचे के बाहर ही रोक दिया जाता है। क्या आपको नहीं लगता कि हमारे पुत्र के साथ भिखारी की तरह व्यवहार किया जाता है? राजा ने रानी को फिर समझाया, अपने कुल की मर्यादा है। जब कोई राजा या राजकुमार अपने अंतःपुर के साथ उद्यान में हो तो दूसरा उसमें कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। रानी ने तैश में आकर कहा, चूल्हे में जाए ऐसी मर्यादा? ये कैसी मर्यादा है? मालिक मुंह ताकता रहे और चोर माल खाता रहे। तो जब तक विश्वभूति को उद्यान से निकाला नहीं जाएगा, मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। राजा के सामने विकट समस्या खड़ी हो गई। आखिर उसने रानी को खुश करने के लिए एक उपाय सोचा। अचानक राजा ने युद्ध की भेरी बजाई और उद्यान में क्रीड़ा करता हुआ कुमार विश्वभूति अचानक युद्ध भेरी सुनकर चौंक उठा। क्षत्रिय रक्त युद्ध भेरी सुनकर चुप कैसे रह सकता था? उसी क्षण वहां से चल पड़ा। रानियां रोकने लगी पर वो रुका नहीं। अपने कर्तव्य के पुकार पर वो सीधा राज्यसभा में जा पहुंचा और देखा कि महाराज स्वयं युद्ध में जाने की तैयारी कर रहे हैं। सेनाएं सज रही हैं। कुमार ने पूछा, महाराज अचानक युद्ध की घोषणा कैसे? क्या बात है? राजा ने कहा, सीमा पर सामंत है जो काफ़ी दिनों से सर उठा रहा है। मैं उसके साथ युद्ध करने जा रहा हूँ। महाराज, मैं घर पे बैठा रहूं और आप युद्ध करने जाएं,
क्या मेरे लिए शर्म की बात नहीं है ये? मुझे आज्ञा दीजिए। राजा तो यही चाहता था। उसने तुरंत तैयार होने की स्वीकृति दे दी। विश्वभूति सेना को लेकर चल पड़ा। उधर सामंत ने विश्वभूति को सेना लेकर आते हुए देखा तो वो घबरा उठा और विविध उपहार, हाथी घोड़े, हीरे मोती, बहुत सारी चीज़ें लेकर वो विश्वभूति को प्रसन्न करने के लिए उसके सामने आया। विश्वभूति ने सामंत को अपने अनुकूल देखा तो उसे सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी और बिना युद्ध किए ही विजय की दुदुम्बी बजाता हुआ पुनः नगर की ओर लौट आया। पीछे से क्या होता है कि विशाखानंदी को मौका लगा और वो उद्यान में घुस गया। विश्वभूति जब पुनः लौटकर उद्यान में जाने लगा तो पहरेदारों ने उसे रोक दिया, क्योंकि ये तो नियम है, जब एक राजकुमार उद्यान में हो तो दूसरा कोई उसमें प्रवेश नहीं कर सकता था। तो पहरेदारों ने उसे रोका कि राजकुमार, उद्यान में तो विशाखानंदी अंतःपुर के साथ क्रीड़ा करने गए हैं। अब विश्वभूति रुक गया। उसके हृदय पर एक गहरा झटका लगा। सहसा उसके मन में एक विचारों की लहर उठी। ओह, ये क्या? मुझे इस उद्यान से निकालने के लिए युद्ध का नाटक रचा गया था। लगता है इस नाटक के सूत्रधार हैं महाराज। मैं जिनके लिए अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ, उस महाराज ने मेरे साथ छल कपट का नाटक किया। छी! विश्वभूति को महाराज के व्यवहार से बड़ी घृणा हुई और मन क्रोध से भर गया। दांत पीसते हुए पास में खड़े हुए एक कोंठ के वृक्ष को उसने पांव की ठोकर मारकर गिरा दिया। पहरेदारों पर आंखें लाल कर कर उसने कहा, दुष्टो, तुम्हारे सिर भी कोंठ के वृक्ष की भांति यूं ही ठोकर मारकर फोड़ डालता, लेकिन अपने कुल की मर्यादा का विचार मुझे रोकता है। उस दुष्ट राजकुमार से कह दो, भाई के साथ धोखा करने का परिणाम अच्छा नहीं होगा। अब विश्वभूति का क्रोध देखकर पहरेदारों को कपकपी छूट गई, लेकिन कुमार ने दूसरे ही क्षण अपने उमड़ते हुए क्रोध का ज्वार रोक लिया। घृणा, ग्लानि और दुख से उदास हुआ मन वो सीधा ही एक धर्म गुरु के पास पहुंच गया और आत्मा को शांत करने के लिए उपदेश सुनने लगा। तो गुरु ने उसको मन की शांति के लिए उपदेश जो सुनाया, उसके मन पर उसका गहरा असर हुआ और मन जब शांत हुआ तो कुमार ने वहीं गुरु से तुरंत उसी क्षण दीक्षा धारण कर ली। दीक्षा से काम, क्रोध आदि मनोविकार कुछ क्षण के लिए दब तो सकते हैं, लेकिन सर्वथा निर्मूल होना कठिन है। अपने विकारों को जड़ मूल से उखाड़ फेंकने में बहुत साधना, बहुत परिश्रम करना पड़ता है। जबरदस्ती दबाए हुए विकार कभी कभी दुगने वेग से दोबारा सर उठाने लगते हैं। जैसे गर्मी से तप्त धरती पर जब बारिश होती है तो हरियाली अधिक वेग के साथ अंकुरित उठती है। मुनि विश्वभूति के जीवन में ऐसा ही एक प्रसंग आ खड़ा हुआ। विश्वभूति अब साधु बन गए। कठोर साधना और दीर्घ तपस्या करके उन्होंने शरीर को जर्जर कर डाला। एक बार वे मांस खमण की तपस्या का पारणा करने किसी नगर में भ्रमण कर रहे थे। वहां पर विशाखानंदी भी आया हुआ था। उसके सेवकों ने जब जर्जर कृष्णकाय वाले मुनि को देखा तो पहचान लिया। उन्होंने तुरंत विशाखानंदी को खबर दी। विशाखानंदी आया, देखा एक महान योद्धा विश्वभूति आज अत्यंत दुर्बल, जीर्ण शीर्ण, धकियाता हुआ सा चल रहा है। पास में ही एक गाय खड़ी है जो उसे धक्का देकर गिरा देती है। ये करुण दृश्य देखकर विशाखानंदी को मजाक सूझा और उसने व्यंग कसते हुए कहा, मुनि, एक पांव की ठोकर से कोठ के वृक्ष को गिराने वाला बलशाली आज कहाँ चला गया? अब तो एक गरीब सी गाय भी तुमको धक्का देकर गिरा देती है। राजकुमार के व्यंग वचन से मुनि की क्रोध की अग्नि भड़क उठी। सोया हुआ राजसी क्रोध जाग उठा। बोले, दुष्ट, तू यहाँ भी आ पहुँचा। मैं साधु बन गया, फिर भी तू मुझसे मजाक कर रहा है, मेरा उपहास उड़ा रहा है। मेरी क्षमा और तपस्या को कमज़ोरी मत समझ। नीच! ऐसा क्रोध मुनि को आया कि उसी क्षण मुनि ने उस गाय को दोनों सींग पकड़कर घास के फूले की तरह ऊपर उछालकर विशाखानंदी की तरफ फेंक दिया।
विशाखानंदी घबराकर भाग गया। पहले किया गया धोखा और अपमान का स्मरण करके मुनि को क्रोध का वेग चढ़ता ही चला गया। उन्होंने क्रोध के आवेश में आकर मन ही मन संकल्प कर लिया, मेरी तपस्या का अगर कोई फल हो तो मैं इस दुष्ट विशाखानंदी का सर्वनाश करने वाला बनूं। ऐसा बल प्राप्त करूं कि कोई मेरी अवहेलना न कर सके। बस क्रोधाविष्ट मुनि ने तपस्या के अमृत को राख में मिला दिया। महान तप के फल को क्षण भर में नष्ट कर डाला। जितनी उग्रता से उन्होंने कठोर तप किया था, उतनी ही उग्रता से अनिष्ट संकल्प करके संपूर्ण तप को नष्ट कर डाला। विश्वभूति ने उग्र तपश्चरण के द्वारा जो आध्यात्मिक विभूति प्राप्त की थी, वो क्रोध और अहंकार के वेग में बहकर नष्ट हो गई। उग्र तप में जहाँ चमत्कारी फल देने की शक्ति है, वहाँ उसमें पतन का भय भी है। इसीलिए जैन साधना में तप साधना के साथ संयम का विधान है, अग्नि के साथ जल का अनुबंध है। विश्वभूति मुनि का जीव कुछ भवों के बाद पोतनपुर के राजा प्रजापति का पुत्र बनकर पैदा हुआ, जहाँ उनका नाम रखा गया त्रिपृष्ठ। त्रिपृष्ठ वासुदेव की कहानी हम अगले वीडियो में आपको सुनाएंगे। आपका इस वीडियो को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई, कहानी अच्छी लगी, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।